हेलो दोस्तों, आप सभी को यीशु के नाम से प्रेमी सलाम। आप सभी को एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि सच्चा परमेश्वर कहाँ आप ढूंढ रहे हैं। आज मैं आप सबके सवालों के जवाब आपको देने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूँ। आप सभी को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। क्या आज भी आप सच्चा परमेश्वर ढूंढ रहे हैं? क्या आज भी आपको पता नहीं है कि सच्चा परमेश्वर कहाँ मिलता है? सच्चा परमेश्वर की क्वालिटी कैसी होती है? सच्चा परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं? सच्चे परमेश्वर की आवाज किस तरह की होती है? सच्चे परमेश्वर का स्वभाव कैसा होता है? आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में आमीन के साथ ग्रहण करें। और आज के वीडियो से आपको एक सही गाइडेंस, एक सच्चा परमेश्वर जो आपको अनंत आशीष देने के लिए आपकी मदद करेगा। हालेलुया। तो आइए हम बड़े आदर के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन के साथ हम मनन करने वाले हैं। भजन संहिता 15 अध्याय उसके 2 वचन के द्वारा हम मनन करेंगे। 2 वचन से हम 10 वचन तक कुछ बातों को फरमाना चाहते हैं। जाति जाति के लोग कहने लगे, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हालेलुया। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह एक मानव के रूप में कार्य करते हैं। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। आज बहुत सारे लोग नई नई जगहों में जाते हैं, नई नई यात्रा करते हैं, उनको सच्चा परमेश्वर नहीं मिल पाते हैं। और कई बार तो ऐसे हालात में गुजरना पड़ता है कि वो लोगों के पास कुछ चीजें प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में निराशा रहती है, उनके जीवन में आशा नहीं रहती है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहते हैं, यदि आज भी आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे सच्चे परमेश्वर की आवश्यकता है, यदि आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर, मुझे सच्चा परमेश्वर चाहिए जो मुझे छुटकारा दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार से तीर्थ यात्रा करते हैं, कुछ जगहों में जाते हैं जहां पर उनको नहाकर अच्छी अच्छी नदियों में जाते हैं, लेकिन उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन आखिर में वो निराश हो जाते हैं। लेकिन आज अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज इस वीडियो में ऐसी बातें छुपी हैं जो मुझे परमेश्वर ने बताई हैं। यदि आज भी आपको सच्चे परमेश्वर की आवश्यकता है तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को फुल वॉच करें, फुल जाने और फिर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है। आज मैं एक परमेश्वर के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका नाम है सच्चा यीशु मसीह। वो है सच्चा मार्ग और सत्य, बिना उसके बिना कुछ नहीं हो सकते हैं। प्रभु कहते हैं, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु ही मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु ही छुटकारा है, यीशु ही शांति है, यीशु ही दाता है। हालेलुया। तो आज मैं कुछ बातों को फरमाना चाहता हूं। तीसरे वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते थे तो मनुष्य बनकर आ सकते थे, वो इस पृथ्वी पर रह सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्ग में अपने लिए जगह तैयार किया। यीशु मसीह स्वर्ग में है। यीशु चाहते हैं कि हम सब लोग उसको जाने। सच्चा परमेश्वर की क्वालिटी वह होती है कि वो स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। सच्चा परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि 4 वचन में लिखा है, उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, मनुष्य के हाथ की बनाई हुए है। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग विभिन्न जगहों में नई नई यात्रा करते हैं, बहुत सारी जगहों में जाते हैं,
लेकिन उनको सच्चा ईश्वर ना मिलने के कारण से वो मनुष्य की बनाई हुई चीजों पर विश्वास करते हैं। और आखिर वही लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, क्योंकि उनका स्वभाव में मनुष्य का बनाई हुई मूर्त पर विश्वास करना। वो संसार की चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन स्वर्गीय चीजों पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आज अगर आपके पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप सभी लोग पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। वो स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो स्वर्ग से हमारे कान की ओर ध्यान लगाता है। हालेलुया। 5 वचन कहता है, उनका मुंह रहते हैं, हालेलुया, उनका मुंह रहता है परंतु बोल नहीं सकते हैं। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो मुंह भी रखेगा, बोलेगा भी। हालेलुया। उनके कान रहते परंतु देख नहीं सकते। आज मेरे प्रियो बहुत सारे लोग जगहों में जाते हैं, कई कई जगहों में तो ऐसे डुबकी मारने के लिए जाते हैं, किसी के लिए बल प्राप्ति करते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर नहीं सुनते हैं। उनके आंख रहते हैं, उनके कान रहते हैं, उनके पांव रहते, लेकिन वो चल नहीं सकते। इस परमेश्वर का क्या स्वभाव है? ऐसा परमेश्वर कभी भी नहीं सुनेगा। जिसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, वो परमेश्वर कभी भी आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे। यदि आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको परमेश्वर कुछ बातें सिखाना चाहते हैं। 5 में लिखा है, उनका मुंह रहते हैं परंतु बोल नहीं सकते। उस परमेश्वर की महिमा करने का कोई फायदा नहीं है। जिसका मुंह भी है वो बोल नहीं सकती, लेकिन सच्चा परमेश्वर है वो स्वर्ग में है। अगर आप उससे माफी मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, मन फुलाएंगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। एक बार की बात थी जब यीशु मसीह मानव जाति को छोड़कर क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तो यीशु मसीह के साथ में 2 व्यक्तियों को क्रूस पर लटकाया गया था। और उसमें एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के सामने यीशु से कहा, हे यीशु राजा, आपने तो कुछ भी अपराध नहीं किए हैं, लेकिन आपने ये सजा, लोग आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं। लेकिन उसने अंत में अंगीकार किया, हे परमेश्वर, जब अपने राज्य में आए तो आप मेरी सुधि लेना। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने उस अंगीकार किए व्यक्ति ने यीशु के सामने अपने घुटनों को क्रूस पर नहीं टेक सका, लेकिन अंतिम समय में भी उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता यीशु को ग्रहण किया। उसका कारण है पश्चाताप किया। यीशु ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि आज भी आप सच्चा परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा, आपको अपना विश्वास को थामना पड़ेगा, आपको अपने अंगीकार को देखना पड़ेगा। मैं किस व्यक्ति के सामने अपना सिर झुका रहा हूँ, किस व्यक्ति के सामने अपने आप को नम्र बना रहा हूँ, क्या वो परमेश्वर मेरी सुन रहा है कि नहीं? अगर आज आप स्वर्गीय परमेश्वर की ओर मन फिरा रहे हैं तो परमेश्वर जल्द आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, जल्द परमेश्वर आपके जवाब देंगे। हालेलुया। 6 वचन कहते हैं, उनके कान रहते परंतु सुन नहीं सकती, उनकी नाक रहते परंतु सुन नहीं सकती। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, बहुत सारी ऐसी जगहों में हम मूर्तियों को देखते हैं, बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन उनके सब कुछ रहने के बाद आंख, कान, पैर, लेकिन वो कुछ काम कर नहीं है, तो उस व्यक्ति का, उस परमेश्वर का कोई स्वभाव की क्वालिटी नहीं आ सकती। लेकिन एक व्यक्ति है जो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु परमेश्वर। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं। हालेलुया। 7 वचन कहता है, उनके हाथ तो रहते परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव रहते परंतु वे चल नहीं सकते, उनके कंठ से कुछ शब्द नहीं निकाल सकते। हालेलुया।
ऐसी चीजों को अगर हम अपने जीवन में रखेंगे, वो तो मनुष्य की बनाई हुई चीजें। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आपने एक कंपनी खोला है, उस कंपनी का नाम आपने रखा है कि ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, इस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। उसी तरह एक जो अंधविश्वास का विश्वास करने वाले लोग उन चीजों विश्वास करते हैं, उनको सच्चा ईश्वर नहीं मालूम है। सच्चा ईश्वर उनके अंदर नहीं बसा है। सच्चा ईश्वर उसके अंदर बसता है जिसके अंदर यीशु के लिए दिल खुला है। जिसके लिए उदाहरण देना चाहूंगा, एक बार की बात थी, जकई यीशु मसीह को देखना चाहते थे। जकई ऐसा व्यक्ति था जो टैक्स कलेक्टर, लोगों से लूटपाट करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जकई ने यीशु से मिलने के लिए योजना रखा। वो नहीं चाहता था, लेकिन यीशु ने उसके लिए देखा, ये मुझसे मिलना चाहते हैं। यदि आज भी आप मन प्रार्थना के अधीन रहते हैं, खुदा उन्हें शांति देते हैं और वे अनंत काल तक ठहरती हैं, कोई उसको छीन नहीं सकता। जब पता चला मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को लास्ट परमेश्वर ने उस और इनके जीवन में प्रभु कोई ऐसी चिंता है, ऐसा कोई बोझ है, प्रभु आप उन्हें छुड़ाकर उन्हें छुटकारा दें। यीशु के नाम से खुदा, क्योंकि तेरे वचन में इस बात को बताता है, वचन सीखता 91:16 में मैं उसको धीरे से सुरक्षित करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन आज तुम्हारे घर में। जी हाँ मेरे प्रिय लोग, यदि हम अपने विश्वास को धीरे बनाए रखते हैं तो खुदाबंद अपने कार्य को विश्वास से हमारे लिए उस दर्शन को पूरा करते हैं, उस योजना को पूरा करते हैं, उस काम को पूरा करते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखे हैं। ओ खुदाबंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज की दोपहर में प्रभु यीशु मसीह इनका काम बन जाए, इनके हर एक रुपए काम खुल जाए, इनकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी योजना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो। जो 2024 में प्रभु इन्होंने ही नहीं देखा था, लेकिन खुदा इनके लिए 2025 में खुदा सारे काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में। उस समय यीशु ने उनके विश्वास को देखा कि ये सबसे बड़ा बहुत अमीर था, लेकिन बावजूद लोगों पे तरस खाकर अपने उस अंगीकार को प्रभु यीशु मसीह के लिए संपूर्ण समर्पण किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास की जांच की और कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। यदि आज मेरे प्रियो आप इस जकई के द्वारा अपने जीवन में विश्वास करते हैं, उद्धार करते हैं, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, वो आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदा बाप, मेरी प्रार्थना है जितने लोगों ने प्रभु सच्चे ईश्वर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्रभु हमने इस वीडियो में ऐसे सवालों के सारे जवाब दे दिए हैं। जितने लोगों ने प्रभु अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह उनको आशीष मिल चुके हैं, उनका कार्य सफल हो चुके हैं, उन्होंने स्वर्गीय परमेश्वर को देख लिया है, उन्हें स्वर्गीय आशीष के द्वारा परमेश्वर कार्य करना शुरू करने के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया है। जितने लोगों ने प्रभु समर्पण किया है, उनका विश्वास में प्रभु आपकी महिमा होगी। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना आपके बेटे मसीह यीशु में होकर इस प्रार्थना को करते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सबको परमेश्वर आशीष दे।